चहलों और बहुओं और ज़ियारतों में पढ़ने वाली चीज को कुरान समझ रही है, गलत है। मेरे दोस्तों, जिस दिन से कुरान की अहमियत हमारे पास खत्म हो गई और हमने कुरान को सिर्फ ज़ियारत, बहुम, चहलों और बरसी की हद तक हमने कुरान को रख लिया, उस दिन से हमारी हालत जमीन पर भूसे की तरह हो गई। कोई अहमियत नहीं है। चलते फिरते बेजान मुर्दे हम बन गए, बेजान मुर्दे बन गए, हल्के जिस्म वाले हम बन गए, बेईमान बन गए, बेइज्जत बन गए। वजह क्या है? आप जानते हो कुरान है क्या? कुरान है क्या? और कुरान कहते किसे हैं? तो याद रखो मेरे दोस्तों, कुरान कहते किसे? तो मैं आपको बताता हूं, सुनो। मौला अली मुश्किल कुशा, मौला अली मुश्किल कुशा एक दिन बैठे बैठे अपने चाहने वाले मुसलमान और मुजाहिदीन की सफों में मौला अली मुश्किल कुशा ने एक बात पूछा। क्या पूछा? है कोई जो अल्लाह से बात करना चाहे? क्या पूछते मौला अली लोगों में कि है कोई जो अल्लाह से बात करना चाहे? सारा मजमा खुश हो गया। ओफो, आज मौला अली अल्लाह से बात कर रहा, कितनी खुशकिस्मती, कितनी खुशकिस्मती। सारे मजमे में जितने लोग थे पूरे बोले, हुजूर अल्लाह से बात करना कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं अल्लाह से बात करें, आप बात करवा दीजिए। तो मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा, क्या तुम सब लोग अल्लाह से बात करना चाहते हो? हाँ। तो मौला अली ने कहा, लो मैं तुम्हें फार्मूला देता हूँ। क्या फार्मूला? मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान का जी चाहे कि वो अल्लाह से बातें करे तो घर जाए और कुरान की तिलावत करे, इसलिए कि कुरान पढ़ना अल्लाह से बात करना है। कुरान पढ़ना अल्लाह से बात करना है, वो इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की बोली है। तो कुरान पढ़ने वाला कुरान नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ रहा है, बल्कि वो अपने रब से बात कर रहा है, अपनी आवाज को अपने रब को सुना रहा है, अपनी जुबान को अपने रब को सुना रहा है, अपने लहज़ को अपने रब को सुना रहा है। रब ने क्या कहा वो पढ़ रहा है, और ये क्या कह रहा है रब सुन रहा है। इतना बड़ा एजाज कुरान पढ़ने का है। और कुरान क्या चीज है आपको मालूम है मेरे दोस्तों? कुरान क्या चीज है? अरे मेरे दोस्तों, हमने कुरान को सब जारी नहीं है। ये जो 30 पारे है ना, ये सिर्फ पेपरों वाली किताब नहीं है, ये खूबसूरत जिद वाली किताब नहीं है मेरे दोस्त। कुरान बहुत बड़ी चीज है। कुरान सिर्फ सवाब की किताब नहीं है, कुरान सिर्फ दरूद, चहलू और ज़ियारत में पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान सिर्फ नमाज में सुनने वाली किताब नहीं है, कुरान सिर्फ चहलू, दरूद और तरावी में सुनने वाली किताब नहीं है, बल्कि कुरान क्या है? अरे इस दुनिया की हकीकत कुरान है, इस दुनिया का वजन कुरान है। अरे कुरान क्या है? मुसलमानों, तुमने कुरान को समझा ही नहीं है। अरे कुरान खोलो तो आपको पता चलेगा जिंदगी, एक मुसलमान के लिए जिंदगी कुरान है, एक मुसलमान के लिए बंदगी कुरान है, एक मुसलमान की ताकत कुरान है, एक मुसलमान की दिल की धड़कन कुरान है, एक मुसलमान की जुबान की मिठास कुरान है, एक मुसलमान की आंखों की तासीर कुरान है, एक मुसलमान के लिए सुनने का सही जरिया कुरान है, एक मुसलमान की चेहरे की जमा कुरान है, एक मुसलमान की सीने की चौड़ाई कुरान है, एक मुसलमान के बाजुओं की ताकत कुरान है, मुसलमान पैरों के लिए बेहतरीन रास्ता कुरान है, मुसलमान पैरों के लिए बेहतरीन रास्ता कुरान है, मुसलमान हाथों के लिए बेहतरीन हलाल रोजी ये कुरान बताती है। अरे कुरान है क्या मेरे दोस्तों? अरे मेरे दोस्तों, देखो कुरान है क्या? इत्तेहाद कुरान में, इत्तेफाक कुरान में, मोहब्बत कुरान में, तालीम कुरान में, अश्र कुरान में, नश्र कुरान में, इज्जत कुरान में, अजमत कुरान में, बरकत कुरान में, तहरत कुरान में, तकवा कुरान में, पाकीज़गी कुरान में, बंदगी कुरान में, नमाज कुरान में, रोज़ा कुरान में, ज़कात कुरान में, हज कुरान में। और क्या है? और आगे जाओ तो उसूल जिंदगी कुरान में, माँ का अदब कुरान में, बाप का अदब कुरान में, उस्ताद का अदब कुरान में, पीर की पहचान कुरान में, बहन का अदब कुरान में, बहन की अफसोस कुरान में, बहन की इज्जत कुरान में, बहन का मर्तबा कुरान में, फूफियों का मर्तबा कुरान में, चाचियों का मर्तबा कुरान में। अरे कुरान है क्या? ईमान कुरान में, ईमान का मना कुरान में, ईमान की मोहब्बत कुरान में, ईमान की मोहब्बत कुरान में। अरे कुरान है क्या? तो कुरान पुकारने देता
تو عشق کی نظر سے قرآن دیکھو میرے دوستو، عظمت مصطفیٰ قرآن میں، رفعت مصطفیٰ قرآن میں، رحمت مصطفیٰ قرآن میں، بشریت مصطفیٰ قرآن میں، قرآنیت مصطفیٰ قرآن میں، حقیقت مصطفیٰ قرآن میں، پرواز مصطفیٰ قرآن میں، پیدائش مصطفیٰ قرآن میں، طاقت مصطفیٰ قرآن میں، نظر مصطفیٰ قرآن